नमस्कार, करियर अड्डा 24x7 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लेकर आए हैं एक और करियर अपॉर्चुनिटी और बताने जा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में करियर की क्या संभावनाएं हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, डिजिटल लेन देन के बाद आज जिस तरह से आए दिन साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, देखने सुनने को मिल रही है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें करियर की संभावनाएं कितनी बढ़ी हैं। और इसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साइबर थ्रेट और साइबर हैकर्स का एक्टिव होना ही है। क्योंकि साइबर एक्सपर्ट की जो ज़रूरत हुई है सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कहीं पर भी छोटे छोटे गांव में बैठकर भी लोग डिजिटल लेन देन की जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो हो रहा है, चाहे वो पेटीएम हो, रुपए हो, पे फोन हो या कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लेन देन बढ़ रहा है, इसके माध्यम से यदि लेन देन बढ़ा है तो वहीं बहुत सारे थ्रेट भी पैदा हुए हैं और आपके खाते में से देखते देखते पैसे कोई उड़ा लेके चला जाता है। ऐसे समय में जब इस तरह की घटनाएं बराबर देखने और सुनने को मिली है, तो साइबर सिक्योरिटी, एक तरह से डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के लोगों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ी है और इसमें बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी करियर के बारे में। यदि हम इसके करियर के रूप में देखें तो इस क्षेत्र में एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही लोकप्रियता ग्रहण करता हुआ करियर है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी या साइबर पेशेवर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी भी बैंकिंग का, फाइनेंस का, किसी भी संगठन का या इंस्टीट्यूट के डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, उसे किसी भी तरह की सेधमारी से बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर साइबर एक्सपर्ट तक, साइबर आर्किटेक्ट तक, ऐसे बहुत सारी फील्ड होती हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़ी कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। क्योंकि ये नया कैरियर है, इसीलिए यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोगों की मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब इसमें सवाल उठता है कि यदि आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें कौन से कोर्स आपको करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये इसके बारे में यदि हम बात करें तो यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, अभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसमें अपने देश में इस तरह से नहीं बना है जो पूरी तरह साइबर सिक्योरिटी पर ही अध्ययन करता हो या कि उसके लिए कोर्स चलाता हो, जैसे ग्रेजुएट लेवल के या पीजी लेवल के। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें से सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेस बहुत जगह से हो रहे हैं आजकल, और 43% जो इसकी कोर्सेस हो रहे हैं वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन में है, इग्नू में है, बहुत सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग साइबर सिक्योरिटी एक सेल बना है, वहाँ के माध्यम से दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट करने के बाद एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है कि जो इस तरह के थ्रेट है उससे कैसे बचा जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कॉलेज की डिग्री और प्रशिक्षण के अलावा साइबर सुरक्षा में करियर प्रारंभ करने वाले कोई भी कैंडिडेट के लिए सबसे जरूरी है कि उसको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए एक व्यक्ति को जोश होना चाहिए, उसमें नई नई चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल साइबर सिक्योरिटी में अपडेट हो रहे हैं उसको जानकारी होना चाहिए, और कैसे किसी भी गोपनीयता का, सीक्रेट्स का पता लगाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। साथ साथ वो अच्छा लिसनर हो और साथ साथ उसमें ट्रेनिंग कैपेसिटी देने की भी ज़रूरत होती है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल साइबर सिक्योरिटी का जो ये कोर्स होता है उसमें करने के बाद आपको किस किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी या रोजगार की संभावनाएं आपको खुलती है। तो सबसे पहला एक तरह से जो पोस्ट है इसमें आता है साइबर आर्किटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं साइबर वास्तुकार का। एक सुरक्षा वास्तुकार जिसको हम बोलें, इसका मुख्य काम क्या होता है, किसी भी सिक्योरिटी का नियोजन करना, उसका क्रियान्वयन करना, परीक्षण करना होता है। वो डेटा को हैकर्स और मलवेयर और किसी भी प्रकार के पॉपअप हमलों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। चूंकि यह एक वरिष्ठ पद है, सीनियर पोस्ट है, इसलिए सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा आपको पर्याप्त ट्रेनिंग की भी ज़रूरत इसमें होती है। साथ ही साथ एक साइबर आर्किटेक्ट का काम है किसी भी तरह के फायरवॉल का उपयोग करके नेटवर्क सुरक्षा जो होती है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मिलती है, रोजगार के अवसर क्रिएट करता है, वो एक तरह से है, इसको हम बोलते हैं साइबर एडवाइज़र की, सुरक्षा सलाहकार की। सुरक्षा सलाहकार यदि हम बात करें तो एक ऐसा सरल और तकनीक प्रेमी व्यक्ति होता है
जो संगठन के डेटा और पूंजी की सुरक्षा करता है। ये सभी क्षेत्रों के विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों को समझते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। सुरक्षा सलाहकार कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा सुरक्षा की भेद्यता और उनके परीक्षण को निर्धारित करता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस का भी देने का काम एक साइबर जो एडवाइजर है वो करता है। तीसरा है ये, इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकर्स, जिसको हम बोलते हैं, या हम बोलें कि प्रवेश परीक्षक जिसको हम हिंदी में कहें। यदि हम कहें एथिकल हैकर्स का काम है एक पेनिट्रेशन टेस्टर सिस्टम का काम उन कमजोरियों और खामियों का पता लगाना है जिसका उपयोग करके हैकर किसी की भी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और उसके बैंक से या किसी भी अकाउंट से उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तरह से ये एथिकल हैकर्स जो होते हैं उनके पास नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन और प्रोडक्ट से संबंधित कई सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने से रोकने का काम करते हैं। भविष्य में यदि सहायता हुई वो भविष्य में सहायक होने के लिए बार बार रिसर्च करते रहते हैं और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले वो किसी भी प्रोडक्ट के सर्विसेज के डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करने का काम जो है ये एथिकल हैकर्स भी करते हैं। ये एथिकल हैकर्स ही करते हैं। चौथा जो रोजगार क्रिएट होता है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में वो है मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी। एक तरह से हम कहें कि इसका काम है उन्नत स्तर की, इसको हम कहें तो एक बड़े लेवल की पोस्ट है। आपको सुरक्षा अधिकारियों की टीम को संभालने की जिम्मेदारी होती है। आपके पास अपना सुरक्षा उपाय बनाने की शक्ति होनी चाहिए। सिस्टम की सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए आपको अन्य हितधारकों के साथ साथ सहयोग करने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी पोस्ट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक व्यक्ति को हाईएस्ट एजुकेशन इस क्षेत्र में प्राप्त करना होता है, साथ साथ सर्टिफिकेशन करना होता है और बार बार लगातार आपको जो भी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ता है। पांचवा यदि हम कहें तो साइबर क्षेत्र में जो है एक तरह से और एक रोजगार का जो होता है उसका काम है क्रिप्टोग्राफर, जिसको हम कहते हैं। क्रिप्टोग्राफर क्या है? सुरक्षा प्रणाली के एक ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो एक कोड लिखने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसे हैकर्स क्रैक नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोडिंग पसंद करते हैं तो आपके लिए यह पोस्ट क्रिप्टोग्राफर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है और इसमें यदि कोडिंग आपको पसंद है तो बहुत अच्छे से किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी इस तरह के बैंकिंग या फाइनेंस के कंपनियों में आपको आराम से जॉब मिल सकता है। फिर छठा यदि हम बात करें तो एक तरह से इसमें जो होता है सिक्योरिटी इंजीनियर की काम जरूरत होती है। एक सुरक्षा अभियंता किसी भी इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। वह व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंधन करते हैं। यदि आप साइबर सुरक्षा पेशेवर बनने की इच्छा रखते हैं तो एक तरह से एंट्री लेवल पे मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसमें भी रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि हम कहें तो इसके अलावा भी कई अन्य तरह की बहुत सारी नौकरियां हैं साइबर सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकता है। जैसे हम बोलें कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी डायरेक्टर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सोर्स कोड लेखा परीक्षक जिसको हम स्रोत कोड लेखा परीक्षक भी कहते हैं, सुरक्षा लेखा परीक्षक आदि। तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप छोटे छोटे कोर्स करके एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप एक्सपर्ट बन के उसमें आराम से जॉब पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे वेतनमान क्या है, यहाँ पे सैलरी क्या होती है? जो आप एंट्री लेवल पे यदि हम बात करें तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की अलग अलग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लेवल की भूमिकाएं होती हैं, लेवल के काम होते हैं। तो इनके काम और उनके अनुभव को देखते हुए यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि एंट्री लेवल पे यदि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी से मुझे जो लगता है वो 40,000 से स्टार्ट होकर के 5 लाख और उससे भी ऊपर तक हो सकती है महीने की। यदि आप बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी तरह के हैकर्स के ब्रेक कर सकते हैं उस तरह की चीज़ों को, तो आपको मुँहमागी कीमत भी मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड दुनिया में बढ़ रहा है, ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ी है। तो यहाँ पर यदि आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप मुँहमागी कीमत करोड़ों में कमा सकते हैं। मैं लेकिन बार बार कहना चाहूँगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। यदि आप समय रहते इसमें कोर्स कर लेते हैं या इसके बारे में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं तो करियर आपका उज्जवल होगा। और अंत में, जैसा कि हमारा हमेशा आपसे आग्रह रहता है कि यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने मित्रों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं जो वो घर बैठे
कैरियर से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के यह ज़रूर बताएं आप किस विषय में अगली वीडियो सुनना चाहते हैं, जिससे मैं उस विषय पर अगली वीडियो अपनी बना सकूं। साथ ही यदि आपके मन में इससे जुड़ा कोई और सवाल है, आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।